हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के ऊपर एक नई तरीके की फीस लागू कर दी गई है। अगर आप छुट्टी बढ़ाना चाहते हैं उसकी फीस देनी पड़ेगी, फाइनल एग्जिट जाते हैं उसकी फीस देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ इकामा रिन्यूअल करने की फीस भी लागू कर दी गई है, और पासपोर्ट पर एक नई फीस लागू की गई है। तो इन सब फीसों के बारे में पूरी अपडेट नई जानकारी क्या है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और इसके अलावा भी कई सारी नई जानकारी आई हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख ले ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहली अपडेट यह है, सऊदी जवाजात की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जिसमें बताया गया है इकामे की फीस लागू की गई है, एक नई फीस लागू की गई। इकामा रिन्यूअल करने की जो फीस आती है वो तो आएगी ही, उसके साथ में एक नई फीस लागू की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह बताया गया एग्जिट एंट्री वीजा को अगर बढ़ाया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा सऊदी अरब से छुट्टी गया और वो 2 से 3 महीने छुट्टी गया है और वो और छुट्टी बढ़ाना चाहता है, और छुट्टी की जो फीस है वो जवाजात तो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ में एक नई फीस लागू की गई है और वो 103 रियाल अलग से फीस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन पहले क्या होता था, जो छुट्टी बढ़ाने की फीस होती थी वही आपको पड़ती थी, लेकिन अब तो यहाँ पर बताया गया छुट्टी बढ़ाने की जो फीस है 103 रियाल वो आपको अलग से देना पड़ेगा। और इसके साथ में ये बताया गया इकामा रिन्यूअल करने की फीस भी, जो इकामा रिन्यूअल करने की नॉर्मली जो फीस आती है वो तो आपको देना ही देना है, तो उसके साथ में नई फीस 51 रियाल 75 हलाला आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है फाइनल एग्जिट। इससे पहले क्या होता था, फाइनल एग्जिट लोगों का लगता था, फाइनल एग्जिट की कोई भी फीस नहीं लगती थी। तो यहाँ पर जवाजान ने 70 रियाल फाइनल एग्जिट लगाने की फीस लागू कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ यह भी बताया गया है इंश्योरेंस जो गैर मुल्की का बनता है, तो जवाजान ने यहाँ पर बताया इंश्योरेंस बनाने की फीस अलग से देनी पड़ेगी। 51 रियाल 75 हलाला इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने की फीस अलग से देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस की जो फीस है वो नॉर्मली अलग होती है, लेकिन ये 51 रियाल 75 हलाला ये आपको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, यानी पासपोर्ट अगर आप रिन्यूअल कराते हैं और उसकी नकल मालूमात कराते हैं तो उसकी भी फीस आपको 69 रियाल देनी पड़ेगी। तो अभी तक क्या होता था, अगर आप पासपोर्ट रिन्यूअल कराते थे और नकल मालूमात आपको कफील करता था तो नकल मालूमात की कोई फीस नहीं लगती थी, तो अब नकल मालूमात कराने की फीस 69 रियाल अदा करनी पड़ेगी। तो ये एक नई अपडेट जवाजात की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया कि आप लोगों को एक नई फीस अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगली अपडेट निकल के आ रही है, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले हर साल 21 दिन या 30 दिन सैलरी के साथ में छुट्टी मिलेगी। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी कंपनी है या कफील है साल में अपने वर्कर को छुट्टी देते ही नहीं है, न जाने देते हैं, ना ही उसके बदले में उसको पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सऊदी अरब का जो लेबर कानून है इसके बारे में क्या कहता है। सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 109 में साफ लिखा हुआ है, जिस वर्कर को सऊदी अरब में 5 साल से कम हुए हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी के पास या कफील के पास काम करते हैं और आपको 5 साल से कम हुआ है, तो हर साल 21 दिन की आपको छुट्टी दी जाएगी, वो भी सैलरी के साथ में। या मान लीजिए आप किसी कफील के पास काम करते हैं या कंपनी के पास काम करते हैं और 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर बताया गया है हर साल 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी, वो भी सैलरी के साथ। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है जो आपकी कफील या कंपनी है वो आपको रोक भी सकता है ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक, यानी 3 महीने तक, और वो भी कफील या कंपनी को लिखित में देना होगा। तो सबसे बड़ी बात ये जो शुरू में मैं आपको बताया, साल में 21 दिन की आपको छुट्टी जो बनती है या 30 दिन की छुट्टी बनती है, अगर आप ये नहीं लेंगे छुट्टी तो ये छुट्टी खत्म हो जाएगी। तो इस छुट्टी को बचाने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। मान लीजिए आप साल में छुट्टी नहीं ली है, तो यहाँ पर बताया गया कफील या कंपनी को लिखित रूप में देना होगा कि कंपनी या कफील ने आपको रोका है। तो यहाँ पर यह कानून में आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है, आपकी कफील कंपनी को लिखित रूप में देना होगा। इस छुट्टी के बदले आपको पैसा दिया जाएगा या इस छुट्टी के बदले अगले साल छुट्टी दी जाएगी, वो भी सैलरी के साथ। अगर आप लोग रुकते हैं तो लिखित रूप में आपको लेना होगा, नहीं तो आपकी छुट्टी और सैलरी सब कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 साल पे नहीं लेते और लिखित में देता कि अगले साल देंगे तो आपके 2 साल हो जाएंगे, तो आपकी 60 दिन की छुट्टी बनती है, यानी 2 महीने की, तो आपको सैलरी के साथ में छुट्टी देंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको रोका गया था 30 दिन की छुट्टी के पैसे देंगे और 30 दिन सैलरी के साथ छुट्टी देंगे। तो अगर आप लोग छुट्टी नहीं जाते हैं तो लिखित रूप में आपको लेना होगा, नहीं तो छुट्टी और बोनस सैलरी सब कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कंपनी में लोग काम करते हैं, ताकि उन लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।